राम राम सभी को। आज अपना हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप का। तो इससे पहले हमारे काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो जिसने भी अगर वो चैप्टर्स नहीं करे हैं, पहली वीडियो अगर ये दिख रहा है तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको भी कंप्लीट कर लें। अगर कोई नया बच्चा है जिसको अगर यही चैप्टर करना है, इसी चैप्टर के लिए सर्च किया है, तो वो यहाँ पे देख सकता है। तो थोड़ा मेरा गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी अलग आएगी, तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। पहले समझते हैं हम कि पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, पार्टनरशिप में होगा क्या, क्या क्या टर्म्स यूज़ होंगे, पहले उसको एक बार समझ लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या होने वाला है, पार्टनरशिप में आपकी तीन चीज़ें दिखाई देंगी आपको। तीन चीज़ें कौन कौन सी? एक तो देखो, पार्टनरशिप हो रही है, बिजनेस करने जा रहे हो, तो पैसा हो चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट, और साथ में टाइम, समय, कि जितने समय के लिए पैसा लगाओगे उतना ही बेनिफिट रहेगा। और फिर हम चाहते क्या है एट द एंड, पैसा लगाने के बाद सब कोई क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है। क्या चाहता है? प्रॉफिट चाहता है, लाभ चाहता है। तो यही तीन चीज़ें हमें पूरे चैप्टर में भी दिखने वाली है। तो इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो, हमें पता है जितना जितना हम इन्वेस्ट करेंगे, जितने टाइम के लिए करेंगे, उतने ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये सभी तीनों आपस में रिलेटिव, ये आपस में कैसे इनका रिलेशन है कि देखो, जितनी ज़्यादा तुम इन्वेस्टमेंट करोगे और जितने ज़्यादा टाइम तक अपना पैसा बिजनेस में लगा के रखोगे, उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो और जितनी इन्वेस्टमेंट कोई कम करेगा, जितना कम समय तक पैसा लगाएगा, तो उसको प्रॉफिट भी क्या होगा? कम ही होगा। एग्जाम्पल के लिए आप ये सोचो कि आप समझ लो, ये ए आप हो, बी आपका फ्रेंड है। ठीक है, आपने पैसा लगाया 1 लाख रुपए। ठीक है, तो और आपके फ्रेंड ने लगाया सिर्फ 50,000 रुपये। तो आपने पैसा ज़्यादा लगाया, इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू योर फ्रेंड, उसकी इन्वेस्टमेंट कम है। अब बात करते हैं टाइम का। आपने लगाया पूरा पूरा का पूरा 1 साल, मतलब पूरे के पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। आपके फ्रेंड ने देखा कि आगे उसको लॉस हो सकता है, उसको डर लगा, तो उसने 4 महीने पहले ही पैसा निकाल लिया। मतलब उसका बिजनेस में पैसा कितने टाइम तक के लिए था? पूरे 8 महीने के लिए, 8 मंथ के लिए। तो अब ये बताओ, जब प्रॉफिट होगा, अब जब प्रॉफिट होगा, क्या आप ये बोलोगे, अगर आपको प्रॉफिट पूरे साल के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है 10 लाख रुपए का, तो क्या आप उसको इक्वली बांट लोगे? क्या आप ये बोलोगे नहीं चलो दोस्त है उसको इक्वली बांट लेते हैं? नहीं। अब पैसों के मामले में कोई दोस्ती यारी काम नहीं आती है। तो आप बोलोगे क्या? भाई सीधी सी बात है, जिसने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाया है, मतलब जिसने ज़्यादा ज़्यादा अपने पैसों का रिस्क लिया है, और जिसने ज़्यादा टाइम तक लगाया है, उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। और जिसने कम पैसे इन्वेस्ट करे हैं और कम टाइम के लिए अपना पैसा बिजनेस में लगाया है, उसको पैसा कम मिलना चाहिए। ठीक है, अब कितना कम मिलना चाहिए, किस हिसाब से मिलेगा, वो हम वही सभी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन हो क्या क्या होगा, पहले हमें क्वेश्चन दिखेंगे कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया होगा। ठीक है, अगर देखो इन्वेस्टमेंट के बारे में दिया है, और टाइम के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम प्रॉफिट किस हिसाब से बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट होगी, उसी रेशियो में क्या बांट देंगे? प्रॉफिट बांट देंगे। क्योंकि टाइम की कोई बात नहीं की गई, इसका मतलब क्या है? दोनों ने सेम टाइम के लिए ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, वही रेशियो मेरा प्रॉफिट का हो जाएगा। और सेकंड केस हम देखेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट भी दिया हो, टाइम भी दिया हो,
तो दोनों का रिलेशन निकाल के, जो हमने रिलेशन अभी देखा है, दोनों का रिलेशन निकाल के हम एक प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे, फिर उसी रेशियो में हम बांटेंगे। अब ये होगा कैसे कैसे, ये भी क्वेश्चन के साथ साथ ही हम समझने वाले हैं। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। तो देखो, पहले करने से पहले हम आगे देखते हैं एक बार फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन को पहले करते हैं हम। देखो, फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि दो पार्टनर है दीपा एंड जिया, ठीक है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने, दीपा ने लगाए हैं आपके ये दीपा और यहाँ पे जिया, ठीक है। ये क्या आपके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो दीपा ने लगाए हैं आपके 50,000 रुपये इन्वेस्ट करे और जिया ने लगाए 40,000 रुपये। तो आपसे पूछा है कि इनका क्या प्रॉफिट रेशियो होगा एट द एंड। एट द एंड क्या निकालना है मुझे, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। या टाइम के बारे में कुछ दिया है, नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, दोनों बराबर ही हैं। हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट का रेशियो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट दी हुई है, टाइम तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो रेशियो, अगर टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाती है हमारे प्रॉफिट के रेशियो के। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही हमारा हो जाता है बराबर प्रॉफिट के रेशियो के। यह क्या हुआ, ये 4 जीरो से आपके 4 जीरो कट गए, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 5:4। ऑप्शन नंबर आपका ए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, किसने, राजू ने और संजू ने। राजू ने लगाए हैं 36,000 रुपये और संजू ने लगाए हैं 63,000। अब उसने बोला उन फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ एनुअल प्रॉफिट। अब तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में 5,500 का, तो हमें दोनों का शेयर निकालना है कि इस 5,500 में से राजू का हिस्सा कितना होगा और संजू का हिस्सा कितना होगा। तो अभी हमने पढ़ा है कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है और टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यही रेशियो क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का। उसको काटेंगे कितने पे जाएगा, ये आपका 4 पे और ये आपका 7 पे। काट दिया इसको, 9 के टेबल से काट दिया, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो देखो ये टोटल है, टोटल कितना है रेशियो में 11 के बराबर। इसमें रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, इसलिए मैंने बोला है कि जिसने अगर रेशियो चैप्टर नहीं किया तो डायरेक्ट इस चैप्टर में मत आना, रेशियो चैप्टर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो टोटल क्या है, बराबर 11 के, लेकिन हमारे पास रियल में प्रॉफिट कितना है 5500 का, वो बराबर है 11 के। क्या पूछा है, राजू संजू दोनों का पूछा है, हम अकेले किसी का भी निकाल लेंगे। तो राजू का बराबर है 4, तो ये कट गया आपका 5 पे और 00 कितना आ गया 2000। तो अगर टोटल प्रॉफिट 5,500 का है, उसमें से 2000 राजू को मिल गए, तो उसको कितने मिलेंगे, बचे हुए कितने 3,500। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपका ए आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले संजू का भी निकाल सकते थे, तो उसमें माइनस करके आपका राजू का निकल आता। देखो क्वेश्चन में ही बोला है कि ए और बी ने बिजनेस, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया है जॉइंटली, मतलब एक साथ स्टार्ट किया है। और द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए, तो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में रखा है कि जितनी ए ने इन्वेस्टमेंट करी है वो किसके बराबर है, जितनी बी ने इन्वेस्टमेंट करी है उसके 7 गुना के। ऐसी चीज़ें हम अभी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में अपने एज वाले चैप्टर में, कि वो उसके 7 गुना है, इसके 8 गुना है। तो बी ने अगर 1 इन्वेस्ट किया है तो ए ने उसका 7 गुना इन्वेस्ट किया है। हमसे प्रॉफिट बोला है कि आपका प्रॉफिट हुआ है साल के एंड में कितना, 2,75,000 रुपये। ये आपको ए और बी में बांटना है, ए को कितना मिला है और बी को कितना मिला है। अब जब हमें टाइम के बारे में नहीं दिया तो यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो मेरा किस में बदल जाता है, प्रॉफिट के रेशियो में, तो इसी में बांट देना है। तो टोटल प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट कितना है 8, तो ये 2,75,000 रेशियो में किसके बराबर है, 8 के। निकालना क्या है आपका, ए का प्रॉफिट, ए का कितना है 7, तो 8 से इसको काटोगे कितना जाएगा 7, 8 दिया 24, 3 बचा 35, 8 4 अट्ठे आपका ये आपका गया 4 अट्ठे आपका 32,
फिर आपका 3 बचा 30, 30 से फिर आपका गया ये 24, 6 बचा 60, ये आपका 57, लास्ट में 5। तो आपका क्या आया 34375 इंटू 7। अभी देखो इसको इससे इंटू करना है, 7 पंजे 35 का 3 42, 49 और 3 और आपका 52, 2 और 5 कैरी 21 और 5 26, 26 का 2 कैरी 28 और 0 और 0625 इसी ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, बाकी इसमें हम अपना 7 का मल्टीपल देख सकते थे कि जो आंसर मेरा 7 का मल्टीपल होता वो ही मेरा आंसर होता। जब मैंने रेशो निकाल दिया तो मुझे पता है जो भी आंसर होगा मेरा, एक ही निकालने वाली, जो भी आंसर होगा मेरा 7 का मल्टीपल होने वाला है। तो हम 7 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं, तो आज चलो इसमें हम वो भी सीख लेते हैं। 7 का मल्टीपल का तो चेक करने का मतलब होता है 3 3 के पेयर बनाओ। जैसे लिखा है 741 225, तो पीछे से 3 3 के पेयर बनाओ। ये 3 का पेयर, ये 3 का पेयर। अब उसी के बच्चे में माइंड में डाउट होगा, अगर यहाँ पे 5 संख्या है, 4 संख्या होती तो हम पीछे से 3 का पेयर, समझ लो यहाँ पे 2 नहीं होता तो कितना होता 41। तो हम यहाँ पे एक पेयर मेरा बनता 2225 और एक पेयर बनता 241। तो क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी वाली माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 15 और 1 16। क्या 16 7 का मल्टीपल है, नहीं है ना। और डिफरेंस 3 3 का पेयर बनाओ और फिर डिफरेंस निकालो। अगर वो डिफरेंस 7 का मल्टीपल है तो मतलब वो डिजिट भी 7 7 का मल्टीपल है, अगर नहीं है तो मतलब वो नहीं है, तो ये 7 का मल्टीपल नहीं है। अब सेकंड चेक करते हैं, क्या है 625 पीछे से 3 का पेयर और 240, क्या आया 5, ये आपका आया 12 में से 4 गए आपके ये 8 और 3। अब देखो ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है, खुद देखो 385 का जब डिवाइड करोगे 7 से तो ये गया 35 और ये गया 35, कट जाएगा ये पूरा पूरा। मतलब अगर डिफरेंस 3 3 का पेयर बनाने के बाद अगर डिफरेंस 7 से कट रहा है तो मतलब वो 7 का मल्टीपल है, तो वो पूरी डिजिट भी 7 का मल्टीपल होगी। तो कट गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ गया। तो देखो ऐसे ही यही तरीका होता है हमारे 7 का मल्टीपल चेक करने का, और यही सेम तरीका है 13 का मल्टीपल चेक करने का। तो यहाँ आपने 2 मल्टीपल चेक करना सीख लिया है कि कोई भी बड़ी डिजिट 7 का या 7 या 13 का मल्टीपल है या नहीं। तो वहाँ हमें पूरी डिजिट को डिवाइड करके नहीं देखना होता, 3 3 का पेयर बनाओ, उनका डिफरेंस चेक करना होता है कि उसका मल्टीपल है या नहीं है। हम वापस अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट दिया है किस किस का, आपका संजना का, कार्तिक का और दीपा का। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, तो देखो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वो रेशियो अल्टीमेटली किसका बन जाएगा, प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पे टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। तो क्या है 1050 रेशियो 1320 रेशियो 1730 रेशियो। तो जिसको काटना हो यहाँ पूरा बैठ के काट लेना, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सिर्फ मैं क्या देखूँगा क्या बचा मेरे पास 105, क्योंकि यहाँ मेरे से रेशियो नहीं पूछा उसने, प्रॉफिट पूछा है। तो जब तुम रेशियो तुम काटो या ना काटो आंसर आपका सेम ही आने वाला है। अब बोला एट द एंड जो प्रॉफिट है, एट द एंड आपका जो प्रॉफिट है वो है 1230 रुपये। तो 3 हिस्सों में बटेगा, एस के डी में, किस रेशो में, ये आपके हमने रेशो निकाल दिया। यही इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या बन जाएगा, प्रॉफिट का रेशो बन जाएगा। किसका पूछा है हमसे, डी के बारे में पूछा है, दीपा का प्रॉफिट पूछा है, मतलब ये जो 1230 है टोटल प्रॉफिट है। तो क्या करना पड़ेगा, इन सभी का टोटल करना पड़ेगा। कितना हो गए 300 405 और ये आपका 410, टोटल हो गया 410। निकालना किसका, दीपा का, मतलब 173 की हमें वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 गया, इस कट जाएगा पूरा 3 से, 3 को इससे इंटू करना है। देखो 3 इंटू 173, 3 3 9, लास्ट में 9 आने वाला है, लास्ट में 9 एक ही ऑप्शन में है 519 में। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हो गया। यही है कि जब हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है तो मतलब जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का बन जाएगा। कब, जब हमें टाइम के बारे में कुछ नहीं दिया या सबका टाइम बराबर है।
वैसे सेम क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ तो हमें रेशियो पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है 86, एक सेकेंड पेन चेंज कर लूँ। यहाँ पे देखो ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे पास रेशियो दिया हुआ है 86 रेशियो 60 रेशियो 24 एक्स वाई जेड। अब बोला है टोटल प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 4590। ये इसको एक्स वाई जेड में बांटना है। पूछा क्या है, वाई और जेड का डिफरेंस पूछा है, तो कितना है 36। तो बोला इसका टोटल, पहले हम टोटल निकाल लेंगे। देखो कोई बोला ये कट रहा है, कोई नहीं काट दो, चाहे काट के निकाल चाहे ऐसे निकालो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। तो कितना आएगा 140 और 20 160 170, तो 4590 बराबर है 170 के। निकालना क्या है 36 की वैल्यू, जीरो से ये जीरो गया। अब क्या है 17 उससे करोगे, 17 दूनी 34, 34 आपका 6 बार 119 27, मतलब आपका आ गया 27 इंटू 36, 27 इंटू 36। अब देखो 7 6 42, लास्ट में 2 आएगा, तो लास्ट में 2 मेरा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ बोलेंगे यहाँ पे 9 का मल्टीपल लग रहा है, लेकिन 9 का मल्टीपल यहाँ पे एक से ज़्यादा में है। देखो इस थर्ड ऑप्शन में भी 8 4 6 10 और 18, ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा हमारे लिए यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दो ऑप्शन 9 के मल्टीपल निकल गए, इसलिए मैंने 9 के मल्टीपल से नहीं किया, मैंने किया अपने लास्ट डिजिट से। 7 6 42, मतलब लास्ट में 2 आएगा, 2 लास्ट में एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन में इसमें क्या बोला हुआ है, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग 3 पार्टनर। रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उसका रेशियो दिया हुआ है 13 रेशियो 3 रेशियो 9। और टोटल प्रॉफिट क्या है, ये हमें दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट शेयर। देखो ये आपका है स्मॉलेस्ट और ये आपका है लार्जेस्ट, इनका डिफरेंस क्या है 10। तो मतलब ये वैल्यू दी है 36846, ये वैल्यू किसकी है 10 की। निकालना क्या है टोटल प्रॉफिट, टोटल कितना आया इसका 12 और 13, ये कितना आ गया 25। किसकी निकालनी है हमें वैल्यू 25 की निकालनी है। तो देखो ये कट गया आपका 2 पे, ये कट गया आपका 5 पे, 2 से आपका ये पूरा कट जाएगा 18423, 5 दिया 15, लास्ट में 5 आएगा। लास्ट में आप देखो 5 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो यहाँ पे हमें ऑप्शन से कितनी हेल्प मिलती है, अगर हमें पूरा इनटू भी करना ही करना पड़ रहा, सिर्फ हम लास्ट डिजिट से अपना आंसर निकाल रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आए हैं, ऑप्शन भी उसी के ही हैं। चाहे तो खुद अपना गूगल लेंस से सर्च मार के देख सकते हैं, आपको एग्ज़ाम का नाम सारे ऑप्शन क्वेश्चन डिट्टो डिजिट सेम मिलने वाली है। तो मैंने इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है कि मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ कर लिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिट्टो क्वेश्चन भी वही है, वैल्यू भी वही है और आपके ऑप्शंस भी वही सेम है। तो लास्ट में क्या आया 15, 15 लास्ट मतलब 5, लास्ट में एक ही ऑप्शन में है अपना 5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमें देखो जहाँ पे हमें हम देखते हैं जब हमें इन्वेस्टमेंट एंड टाइम आर गिवन, ठीक है, कि जब हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम, जब हमें दोनों चीज़ गिवन हो, इन्वेस्टमेंट भी दिया हो और हमें टाइम भी दिया हो, तब हम क्या करेंगे। तो देखो अब सपोज मैंने बोला यहाँ पे ये आपका ए है और बी है, उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो, ठीक है। तो मैंने बोला कि ए ने लगाए बिजनेस में 5000 रुपये, ठीक है, ए ने लगाए बिजनेस में 5000 रुपये, और वहीं आपके बी ने लगाए उसी टाइम 4000 रुपये। ए ने इन्वेस्ट करे 5 साल तक और बी ने इन्वेस्ट करे सिर्फ 3 साल तक, तो ठीक है और उनका प्रॉफिट हुआ है, समझ लो उनका प्रॉफिट हुआ है ये 20,000 रुपये। अब मुझे इस प्रॉफिट को बांटना है ए और बी में,
तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा 20,000 का और बी को कितना हिस्सा मिलने वाला है। तो देखो हमने स्टार्टिंग में लिखवाया था कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। क्या करेंगे इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे। तो पहले क्या करो, पहले रेशो निकालो। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो गया, अब यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, क्या होगा 5 पंजे 25 और 4 तिया 12। तो अब मुझे क्या करना है, इसको बांटना है। चलो मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ऐसे कटेगा नहीं, 20,000 नहीं, मैं यहाँ प्रॉफिट रख लेता हूँ आपका 37 74,000 में रखता हूँ। प्रॉफिट क्या है आपका 74,000 रुपये। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट है, मुझे इसमें बांटना है। तो मेरा प्रॉफिट का रेशियो क्या आया है, 25 और 12 रेशियो आया है मेरा। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे ए का शेयर निकालना है तो 74,000 ये टोटल है। तो टोटल आपका प्रॉफिट किसके बराबर है, 37 के। तो ये बराबर है 37 के, निकालना है 25 की वैल्यू। तो ये कट जाएगा इससे, 2 पे मतलब 2,000। ये कितना आ गया, 25 दूनी 50, कितना आ गया ये 50,000। तो 74,000 में से 50,000 गया ए के पास, तो बी के पास कितना बचेगा 24,000 रुपये। ठीक है, एक तो ये तरीका है जब हमारे 2 दिए हों। भाई अगर 3 भी दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, करना तो हमें सेम ही चीज़ है। जैसे यहाँ पे अगर 3 लोग दे दें ए बी सी, यहाँ में दे दे इन्वेस्टमेंट, यहाँ में दे दे वो टाइम, और हमसे पूछ ले प्रॉफिट का रेशियो पूछ ले, या प्रॉफिट दे दे, इसको 3 लोगों में बांटना है, उसका हिस्सा निकालो। तो इन्वेस्टमेंट आपको जब दे दिया 2 3 4, 1 2 3, ऐसे रेशियो दे दे। तो करना क्या है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई तो करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता कैसे है, प्रॉफिट आता कैसे है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 6 और 12 2 6 12, अभी भी ये कट सकता है, काट देंगे 1 3 6 में। ठीक है, तो मैं वैसे मैं रेशियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि मैंने एंड में काटा है। लेकिन देखो मैं यहाँ भी काट सकता हूँ, इसको मैं ऐसे काट सकता था। देखो इस पूरे रेशियो में से एक बार 2 से ये कट गया, 2 ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो क्या आया 1 3 6, डायरेक्ट ही आ गया। तो ये हम रेशियो में हमने सीख रखा है कैसे उसको काटते हैं, इन रेशियो को कैसे हम काट के लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम काट के पहले ही इसको लिख सकते हैं। तो चलते अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक्स वाई जेड ने, एक्स ने इन्वेस्ट करे हैं 4,000, वाई ने 6,000 और जेड ने 8,000। और उन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट का हमें टाइम भी दिया हुआ है, एक्स ने 3 साल तक, वाई ने 2 साल तक, जेड ने 4 साल तक। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पूछा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई जेड इन देयर शेयर्स। इधर टोटल प्रॉफिट ये रहा, एक्स वाई जेड का हमने उससे शेयर पूछा है। 52,000। क्वेश्चन में वो दिक्कत लग रही है। एक्स वाई जेड का तो नहीं होगा यार, ये किसी एक का ही पूछा होगा। देखते हैं किसका पूछा। चलो देखो हमें क्या दिया है, हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, ये एक्स वाई जेड का क्या रेशियो दिया है, 4,000 6,000 और 8,000। और हमें टाइम का रेशियो दिया है 3 2 4। क्या निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो को सॉल्व करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखेंगे। देखो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो गए, मैंने बताया आपको हम इस तरह काट सकते हैं। ये 2 के टेबल से काट दिया, 2 के टेबल से और 2 के टेबल से, मतलब तीनों में अलग अलग काटना चाहिए। एक ही रेशियो से हम 2 बार नहीं काट सकते, अलग अलग काटना है। अब कुछ नहीं कट रहा, ये क्या हो गया आपका, अभी भी कुछ कट रहा है। अभी देखो अभी 2 से कट सकता है, ये 2 से कटा, ये 2 से और ये 2 से, तो क्या आया 3:8। अब क्या बोला, ये टोटल प्रॉफिट है, टोटल यहाँ कितना है 6 8 14। तो मतलब जो ये 56,000 है,
ये वैल्यू है हमारी 14 की। देखो मतलब यहाँ पे ये कटेगा आपका 4 पे, तो ऑप्शन में अगर 3 से इंटू करूँ तो ही आंसर आएगा 12,000, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं 3 रखूँगा, या तो उसने एक्स की वैल्यू पूछी होगी या तो वाई की पूछी होगी, है ना। या तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। वैसे हम निकाल सकते हैं यहाँ ऑप्शन में करके, हमको दिक्कत थोड़ी है। देखो ये अब 12,000 किसका आएगा, 12,000 प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक्स का भी 12,000 एंड वाई का भी 12,000, तो बचा ज़्यादा कितना आएगा, तो 56,000 बराबर 14। जेड की वैल्यू क्या है 8, ये आपका एक्स और वाई का आ गया, ये कट गया फिर 4 पे, 4 8 32, कितना आ जाएगा 32,000। क्या आ जाएगा जेड का शेयर। कैसे हम उसको निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, टोटल हमें 3 पार्टनर्स हैं, उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट दी है, ठीक है। उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, उसे बोला है एट द एंड ऑफ ईयर पी गॉट 1430, क्यू गॉट इतना, आर गॉट इतना। तब बोला है प्रॉफिट शेयर, ये उनका प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ है और हमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। देखो हमने पहले सीखा था कि इन्वेस्टमेंट दी हो तो प्रॉफिट का शेयर कैसे निकालते हैं, कि जो हमने ये देखा था कि अगर इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होता है वही रेशियो मेरा प्रॉफिट का हो जाता है। अगर टाइम नहीं दिया तो वही रेशियो मेरा प्रॉफिट का हो जाता है। तो वही क्या हो जाएगा, अब केस हो जाएगा वाइसा वर्सा, हो जाएगा वाइसा वर्सा मतलब जो अगर हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो दिया है या प्रॉफिट की वैल्यू दी, उस रेशियो निकाल लेंगे, तो वही रेशियो किसका हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट का। वो रेशियो मेरा किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। जब मेरे को टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया, टाइम के बारे में यहाँ कुछ भी नहीं दे रखा, तो मेरे पास पैसे हैं 52,000 रुपये। मुझे निकालना है इसमें पी का शेयर, क्यू का और आर का शेयर कितना है, मुझे वो निकालना है। मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे उनका प्रॉफिट का रेशियो पता है। क्या पता है, प्रॉफिट का रेशियो पता है, कितना है 1430 रेशियो 1870 और 2420। मैंने क्या बोला कि जो रेशियो मेरा प्रॉफिट का है वही रेशियो किसका हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का। कब होगा, जब मेरे पास टाइम में टाइम की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो वो ज़ीरो से ये ज़ीरो आपका गया, तो देखो टोटल कितना हो रहा है, ये आपका 7 3 10 और ये आपका हो गया 12, 12 का एक कैरी, 11 12, 12 और 4 आपका 16, ये 10, 11 और 12, 8 4 12 और 16। तो यहाँ 4 12 और 16 17, 17 का एक कैरी, या 4 और 5 572। मतलब ये जो 52,000 है ये किसके बराबर है, 572 के। निकालना क्या है मेरे पास, क्यू की इन्वेस्टमेंट, मतलब ये बीच वाली, मतलब 187 की निकालनी है मुझे वैल्यू। ये इससे देखो कट जाएगा, 52 से ये कट जाएगा 11 पे, ऊपर 3 जीरो बचेंगे 11 से ये कट गया 17 पे, तो क्या आ गया आपका 17,000 मेरा क्या आ गया, क्यू की इन्वेस्टमेंट आ गई। क्यू की इन्वेस्टमेंट 17,000 आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाता है प्रॉफिट का रेशियो, और प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो व्हेन, ये कब होता है देखो, व्हेन टाइम इज इक्वल, या तो टाइम बराबर हो, और व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, व्हेन टाइम इज नॉट गिवन, जब टाइम ना दिया हो, या टाइम की जो टाइम हो वो तीनों में बराबर हो। अब देखो क्या बोला है, ए बी सी सच दैट। अब देखो ये बोला है कि ए बी सी इस तरीके से बिजनेस करा है कि 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 2 शेयर का 2 गुना कर दो, ए का शेयर का, और बी के शेयर का 4 गुना कर दो, और सी के शेयर का 6 गुना कर दो। वो क्या है, आपस में सभी बराबर हैं, और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 44,000, इसको बांटना है ए बी सी में। तो तुम्हें पहले ये हमें दिया है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो ये जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वो रेशियो किसका बन जाता है, प्रॉफिट का।
क्यों? टाइम के बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका यहाँ से ABC का रेशियो कैसे निकालते हैं। जिन्होंने मेरे से रेशियो चैप्टर पढ़ा है उन्होंने ये सीखा ही होगा, उन्हें ये पता ही होगा। हम करते क्या है, 2 को छोड़ दो, क्या बचा? A के साथ जो लिखा है वो छोड़ दो, बाकी क्या है 4 और 6 मल्टीप्लाई में। ऐसी बी के साथ 4 लिखा है, 4 छोड़ दो, 2 और 6 मल्टीप्लाई में। ऐसी सी के साथ 6 लिखा है, उसे छोड़ दो, 2 और 4 मल्टीप्लाई में। जो कट रहा है काट दो। देखो 2 के टेबल से देखो 4 गया, 2 गया, एक 2 इसमें था, यहाँ से गया 4, ये 4 गया, क्या आया 6:3:2। ये आएगा आपका 6:3:2। अब क्या बोला है, टोटल कितना है ये 5 और 11, तो 44,000 बराबर है 11 के। किसके निकालनी है वैल्यू? ए की। ए मतलब 6 की निकालनी है। ये आपका गया 4,000 पे। तो ए का शेयर कितना आ गया 24,000 इस पूरे 44,000 में से। ये आपका ए का शेयर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अपनी क्लास हम भी यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक सीखेंगे इसी से रिलेटेड, इस चैप्टर से ही रिलेटेड देखेंगे। तो जिसने भी अगर इससे पहले कोई चैप्टर नहीं करे हैं तो वो चैप्टर कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दो आपके जो भी नोन में है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।